नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, देते रहिए अपना असीम प्यार, इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। तो आज का हमारा जो विषय है वो है राजस्थान की रजत बूंदें। जो लेसन है भाई, उसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए सीखते हैं उसके प्रश्नोत्तर, आपका समय बिल्कुल ख़राब न करते हुए। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। भाई, राजस्थान में रेत अथाह है। वर्षा का पानी रेत में समा जाता है, जिसे नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। यही नमी खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर तक रहती है। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई के साथ साथ चिनाई भी की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रिस रिस करके पानी एकत्र हो जाता है। ऐसी तंग गहरी जगह को कुएं कहा जाता है। यहाँ कुएं का यह कुएं का जो है ना स्त्रीलिंग रूप है। यह कुएं से केवल व्यास में छोटी होती है, परंतु गहराई में लगभग समान होती है। आम कुएं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है, परंतु कुएं का व्यास 4-5 हाथ ही होता है। अगला प्रश्न है भाई, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। भाई, मनुष्य ने प्रकृति का जैसा दोहन किया है, उसी का अंजाम आज भुगत रहा है। जंगलों की कटाई, भूमि का जल स्तर घट गया है और वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सभी अनिश्चित हो गए हैं। इसी प्राकृतिक परिवर्तन से मनुष्य में अब कुछ चेतना आई है। अब वह जल संरक्षण के उपाय खोजने लगा है। इस उपाय खोजने की प्रक्रिया में राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ जल का पहले से ही अभाव था। इस पाठ से हमें जल की एक एक बूंद का महत्व समझने में मदद मिलती है। पेयजल आपूर्ति के कठिन पारंपरिक समझदारीपूर्ण तरीकों का पता चलता है। अब हमारे देश में वर्षा के पानी को एकत्र करके उसे साफ करके प्रयोग में लाने के उपाय हैं और व्यवस्था सभी जगह चल रही है। पेयजल आपूर्ति के लिए नदियों की सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। पुराने जल संसाधनों को फिर से प्रयोग में लाने पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान के तिलोनिया गांव में पक्के तालाबों में वर्षा का जल एकत्र करके जल आपूर्ति के साथ बिजली तक पैदा की जा रही है, जो एक मार्गदर्शक कदम है। कुईनुमा तकनीक से पानी सुरक्षित रहता है। चेजारों के साथ साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, आज के आधार पर बताइए। चेजारों तथा चिनाई का काम करने वाले कुएं के निर्माण में ये लोग दक्ष होते हैं। राजस्थान में पहले इन लोगों का विशेष सम्मान था। काम के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। कुएं खोदने पर चेलमाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंटें दी जाती थी। इसके बाद भी उसका संबंध गांव से जुड़ा रहता था। प्रथा के अनुसार कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। उन्हें तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती थी। फसल आने पर उनके लिए अलग से अनाज निकाला जाता था। अब स्थिति बदल गई है। आज उनका सम्मान कम हो गया है। अब सिर्फ मजदूरी करके ही काम करवाया जाता है। निजी होते हुए भी अगला प्रश्न है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा।
भाई जल और विशेष रूप में पेयजल सभी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुएं का जल और रेगिस्तानी की गर्मी की तुलना करें तो जल अमृत से बढ़कर है। ऐसे में अपनी अपनी व्यक्तिगत कुएं बना लेना और मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करना समाज के अंकुश से परे हो जाएगा। अतः सार्वजनिक स्थान पर बनी कुइयाँ व्यक्तिगत कुएं पर और उसके प्रयोग पर समाज का अंकुश रहता है। यह भी एक तथ्य है कि खड़िया की पट्टी वाले स्थान पर ही कुएं बनाई जाती है, इसलिए एक ही स्थान पर अनेक कुइयाँ बनाई जाती हैं। यदि वहाँ हर एक अपनी कुएं बनाएगा तो क्षेत्र की नमी बढ़ जाएगी। इससे कुएं का पानी एकत्र करने की क्षमता में फर्क पड़ जाएगा। अगला जो प्रश्न है भाई, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताली पानी और रेजानी पानी। भाई जैसा कि मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको बताया था, तो भाई पालर पानी जो है वो सीधे रूप से बरसात से मिलता है, वह धरातल पर बहता है। इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। इस पानी का वाष्पीकरण जल्दी होता है, काफ़ी पानी जमीन के अंदर चला जाता है। पाताली पानी, जो पानी भूमि में जा कर के भूजल में मिल जाता है, उसे हम पाताली पानी कहते हैं। इसे कुओं, पंपों, ट्यूबवेलों आदि के द्वारा निकाला जाता है। अगला है रेजानी पानी। यह पानी धरातल से नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता। यह पालर पानी और पाताली पानी के बीच का है। वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेज का माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है तथा इसे कुइयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। तो इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है भाई। आगे है, छोटे प्रश्न है भाई कुछ। कुएं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो कुएं राजस्थान के रेगिस्तान में मीठे पानी से पोषण करने वाली कलात्मक कृति है। इसे बनाने में वहाँ के लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनोखा अनुभव लगा है और एक समूचा शास्त्र विकसित किया गया है। राजस्थान में जल की कमी तो सदा से ही है। इसे पूरा करने के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का प्रयोग होता है। कुएं मीठे पानी का संग्रह स्थल है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भी शीघ्रता से भूमि में समा जाती है और कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 से 50-60 हाथ नीचे तक खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है वहाँ वर्षा का जल भूतल के जल में नहीं मिल पाता और यह पट्टी उसे रोक लेती है। रुका हुआ पानी संग्रह कर प्रयोग में लाने की विधि है। कुएं से छोटे व्यास में गहरी खुदाई करके बनाया जाता है। इसकी खुदाई एक छोटे छोटे उपकरण बसोली से की जाती है, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था। खुदाई के साथ साथ चिनाई का काम भी चलता रहता है। चिनाई ईंट, पत्थर, खींप की रस्सी और लकड़ी और लट्ठों से की जाती है। यह सब कार्य कुशल कारीगर चेलवांजी या चेजारों द्वारा किया जाता है। ये पीढ़ियों के अनुभव से अपने काम में माहिर होते हैं। समाज में इनका मान होता है। कुएं में खड़िया पट्टी व रेत के नीचे इकट्ठा हुआ जल बूंद बूंद करके रिस करके एकत्र हो जाता है। इसे प्रतिदिन दिन में एक बार निकाला जाता है। ऐसा लगता है प्रतिदिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी कुएं पर लागू होती है। कुएं निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में होती है, उस पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है। तो ये बेटा ये जो प्रश्न था निबंधात्मक प्रश्न कुएं के बारे में बता दिया है। इसमें से बहुत से प्रश्न निकल सकते हैं। यदि आप चाहें तो लिखें, अदरवाइज ना चाहें तो इसको नहीं चाहें तो रहने देना, लिखना मत। चाहे तो यदि आप कुएं का वर्णन वैसे कर सकते हो तो इसे ना लिखें। राजस्थान में कुएं क्यों बनाई जाती हैं? कुएं से जल लेने की प्रक्रिया समझाइए। अब देखिए लगभग वही बातें इसमें आएंगी। राजस्थान में थार का रेगिस्तान है जहाँ जल का अभाव है, नदी नहर आदि तो शौपन की बात है। तालाबों और बावड़ियों के जल से नहाना धोना और पशुधन की रक्षा करने का काम किया जाता है। कुएं बनाए भी जाते हैं तो एक तो उनका जल स्तर बहुत नीचे होता है और दूसरा उनसे प्राप्त जल खारा या नमकीन होता है। अतः पेयजल आपूर्ति और भोजन बनाने के लिए कुएं के पानी का प्रयोग किया जाता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजस्थान में कुएं बनाई जाती है।
जब कुई तैयार हो जाती है तो रेत में रिस रिस करके जल की बूंदें कुई में टपकने लगती हैं और कुई में जल इकट्ठा होने लगता है और इस जल को निकालने के लिए गुलेल की आकृति की लकड़ी लगाई जाती है। उसे बीच में एक फरडी या गिरनी लगा करके रस्सी के चमड़े की थैली बांध करके जल निकाला जाता है। आजकल ट्रक के टायर की भी चरसी बना ली जाती है। जल निकालने का काम केवल दिन में एक बार सुबह सुबह किया जाता है, उसके बाद कुएं को ढक दिया जाता है। कुएं और कुएं में क्या अंतर है भाई? कुएं का व्यास संकरा है, गहराई कम होती है, इसकी तुलना में कुएं का व्यास और गहराई कई गुना अधिक होता है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनाया जाता है और कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटने का साधन है। कुएं बनाने के लिए खड़िया पट्टी का होना अति आवश्यक है और जो केवल भूगर्भ जानकारी वाले लोग ही बनाते हैं, जबकि कुएं के लिए यह जरूरी नहीं है। कुएं मीठे पानी का संग्रह स्थल है, जबकि कुआं खारे पानी का स्रोत है। अगला प्रश्न है भाई, कुएं का मुंह छोटा रखने का कारण। तो भाई कुएं का मुंह छोटा निम्न कारणों से रखा जाता है। पहला है, रेत में जमा पानी कुएं में धीरे धीरे रिसता जाता है, अतः मुंह छोटा हो तो तभी प्रतिदिन जल स्तर पानी भरने लायक बन जाता है। बड़े व्यास से धूप और गर्मी में पानी के भाप बन करके उड़ जाने का खतरा बना रहता है। कुएं की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए उसे ढककर रखना जरूरी होता है। मुंह छोटा होने के कारण यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खड़िया पट्टी पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राजस्थान में मरुभूमि में रजकणों के नीचे खूब गहराई में खड़िया पत्थर की परत पाई जाती है। यह परत काफ़ी कठोर होती है। इसी परत के कारण रजकणों द्वारा सोख लिया गया जल नीचे भूजल तल के जल में नहीं मिलता और उससे ऊपर रह जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसीलिए कोई भी सारे राजस्थान में नहीं मिलती है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। इसी कारण यहाँ गांव-गांव में कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के गांव खंडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 यानी 6 गुणा 20 कहते हैं। इस पट्टी को पार भी कहा जाता है। जैसलमेर का तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हुए हैं और अलग अलग जगहों में खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम हैं। कहीं चारोली तो कहीं धाधड़ो, कहीं धड़धड़ो तो कहीं इसको बिट्टू और बलियों के नाम से भी जानी जाती है। कहीं इस पट्टी को खड़ी भी कहते हैं। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती हुई कुई खड़ी रहती है। भाई अगला प्रश्न है, जो रेत के कण मरुभूमि को सूखा बनाते हैं वे ही रेजानी पानी का संग्रह करवाते हैं। पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। भाई रेत के कण है ना बहुत बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों में एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहीं अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती खेत आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से होकर के उड़ जाती है, पर यहाँ के रेतीले कणों में बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े थोड़े भारी हो जाते हैं। यह अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। भीतर समाया हुआ जल भीतर ही रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल खड़िया चाक या पट्टी इसकी रखवाली करती है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। भीतर समाया जल, वर्षा का जल भीतर ही रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही खड़िया पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो ऊपर से रेत के असंख्य कण इस जल पर कड़ा पहरा रखते हैं। इस हिस्से में वर्षा की बूंदें रेत में समा करके नमी में बदल जाती हैं। यही अगर कुई बन जाए तो ये
रज कण पानी की बूंदों को एक एक करके कुएं में पहुंचा देते हैं। इसी कारण जल को रेजानी पानी अर्थात रज कणों से रिस करके आया पानी भी कहा जाता है। ये रजत कण बूंदों के रक्षक हैं जो रेजानी पानी का कारण बनते हैं। तो इस प्रश्न को लिखना नहीं है, केवल पढ़ लेना है, नहीं लिखना है इसे। अगला प्रश्न है भाई, चेलवांजी ताउस के द्वारा किए जाने वाले कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चेलवांजी अर्थात चेजारों वह व्यक्ति है जो रेगिस्तानी इलाकों में कुएं खोदने के कार्य में कुशल होता है। इन क्षेत्रों में कुएं खोदना एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें छोटे से व्यास की 30 से 60 हाथ तक की कुइयाँ खुदाई और उसके साथ साथ चिनाई करनी पड़ती है। खुदाई के समय जमीन की नमी और हवा के अभाव में दम घोटू वातावरण रहता है। चिनाई के लिए ईंट या पत्थर या खीप की रस्सी गिराई जाती है। सिर को चोट से बचाने के लिए पीतल या तांबे का टोप पहना जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। अगला प्रश्न है भाई, राजस्थान में कुएं लेवल जल आपूर्ति की नहीं करती, सामाजिक बंधन भी बनाती है, कैसे? भाई कुएं जनसंपर्क स्थापित करने का काम करती है। कुएं की खुदाई करने वाले चेलवांजी या चेजारों तो जिस परिवार के लिए कुएं बनाता है उनका माननीय सदस्य बन जाता है, क्योंकि रेतीले मरुस्थल में जल सबसे कीमती अमृत माना जाता है। अतः चेजारों जलदाता हैं, उनका मान अन्नदाता से भी ऊपर होता है। केवल कुएं बनाने का तक ही उन्हें सदा के लिए तीज त्योहार शादी ब्याह में बुलाया जाता है और आदर के साथ भेंट दी जाती है। फसल के समय खलिहानों में उनके नाम के ढेर अलग से लगा दिया जाता है। चेजारों के अतिरिक्त कुएं सामान्य जनों को भी एक समान धरातल पर लाती है। निजी होने पर भी कुएं एक सार्वजनिक स्थान पर बनाई जाती है। वहाँ अनेक कुएं होती हैं और पानी लेने का एक ही समय नहीं होता है, एक ही समय होता है। उसी समय गांव में मेला सा लगता है, सभी गिरनियाँ एक साथ घूमती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जल लेने के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव भी होता है। निजी होकर भी सार्वजनिक स्थान पर बनी कुइयाँ समाज को जल के नाम पर ही सही समानता के धरातल पर ले आती हैं। अतः कुइयाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं पारंपरिक जल संसाधन कहा जा सकता है। तो ये सामाजिक बंधनों के सूत्र में भी बांधती हैं, सूत्रधारणी हैं। तो भाई इस प्रश्न को भी नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है भाई, राजस्थान में जल संग्रहण के लिए बनी कुइयाँ किसी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है, तर्क सहित पुष्टि कीजिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यह कथन राजस्थान की कुएं पर पूरी तरह से सत्य सिद्ध होता है। यहाँ जल की जितनी कमी है वहीं इसे खोजने और संग्रह करने के लिए अनेक तरीके खोजे निकाले गए हैं। इसी प्रक्रिया में कुएं एक वैज्ञानिक खोज है। मरुभूमि के भीतर खड़िया पट्टी को खोजना और उसे सतह के पानी को ऊपर लाना बड़ा दुर्गम कार्य है। पट्टी खोजने के में भी पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। तो कभी तो गहरे कुएं खोदते समय इसकी जानकारी मिल जाती है, पर कभी वर्षा के बाद पानी का रेत में न बैठना भी इसकी जानकारी देता है। कुएं के जल को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है, अपने अनुभव और व्यवहार में उतारने का पूरा शास्त्र विकसित किया है। दूसरा वैज्ञानिक प्रतिक्रिया वाला उदाहरण है कुइयों को खोदना। इसमें चेजारों में के कुएं खोदते समय दम घोटू गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ऊपर से रेत फेंकना अनुभव विज्ञान ही तो है। तीसरी बात, कुएं की चिनाई जो पत्थर, ईंट, खींप और रस्सी अथवा अरणी के लट्ठों से की जाती है। राजस्थान के मूल निवासियों की इस वैज्ञानिक खोज ने अब आधुनिक समाज को चमत्कृत कर दिया है। आज पूरा देश जल की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान की मार्गदर्शक मान रहा है। इसको भी नहीं लिखना, भाई प्रश्न को छोड़ देना है। इस प्रश्न को भी हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये आज का हमारा जो राजस्थान की रजत मुंदे पाठ थी उसके अभ्यास के और अन्य प्रश्न हमने मुख्य कर लिए हैं।
जिनको बताया गया है आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ले और बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर। मिलते हैं आपके वितान के अगले वीडियो के साथ। तो आप लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, कमेंट भी करें। नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बेहद खुशी प्रदान करता है। तो बनाए रहिए अपना प्यार। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।